मोक्ष वाले घाट से गंगा का इंतकाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियान। शमशान में सैलाब है, छतों पर चिताएं जल रही हैं। ये वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट की तस्वीरें हैं। वाराणसी से इलाहाबाद और पटना तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको वहां के हालात बताने की कोशिश। मोक्षदायिनी कहा जाता है गंगा को। मोक्षदायिनी वाराणसी के मोक्ष वाले घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में पानी भर जाने की वजह से पास की सीढ़ियां और छतों पर शवदाह करने पड़ रहे हैं। गंगा समेत कई बड़ी नदियों के जल स्तर बढ़ने से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये तमाम राज्य बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। शमशान में जल जला, छत पर जलती चिता। हम इस वक्त हरिश्चंद्र घाट पर हैं। हरिश्चंद्र घाट यानी परंपरागत रूप से जहां शवों का शवदाह होता है। घर डूबा, शहर डूबा, डूब गए भगवान। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाके में तब्दील हो चुका है। इलाहाबाद से बलिया तक गंगा लगातार बढ़ाव की मुद्रा में है और इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया तक हर जगह गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोक्ष वाले घाट से गंगा का इंतकाम। यह है वाराणसी के 84 घाटों में से एक हरिश्चंद्र घाट। मणिकर्णिका घाट की तरह यहाँ भी लोग देश भर से मृतक का दाह संस्कार कराने आते हैं ताकि मोक्ष मिल सके। लेकिन गंगा के गुस्से से आए सैलाब ने हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट समेत काशी के सभी 84 घाटों को पानी में डुबो दिया। मजबूरन लोग घाट के नजदीक सीढ़ियों और छतों पर दाह संस्कार कर रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। सामने से गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है और इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है जहां शवदाह होता है। और इस वजह से जो शवदाह है, आप देखिए ऊंचाई वाले स्थानों पर, छतों पर, सीढ़ियों पर किया जा रहा है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 40 से ज्यादा शव इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और शवदाह हो। देखिए सामने ये शवदाह हो रहा है, छतों पर, सीढ़ियों पर ये शवदाह किया जा रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और वहां शवदाह संभव नहीं है। और जो लोग हैं वो अपने बारी की प्रतीक्षा में हैं कि कब जो शव जल रहे हैं वो पूरी तरह से जल जाएं कि उनका नंबर आए। हरिश्चंद्र घाट पर स्थित विद्युत शवदाह गृह के परिसर में पानी भरने के कारण जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इसे बंद कर दिया था। शव लेकर आए लोग बेहद परेशान हैं। आप शव लेकर आए हैं, कहाँ से आए हैं? गोसाईपुर, वाराणसी से। अच्छा, कितने देर तक इंतजार करना पड़ा आपको यहाँ? काफी देर। अच्छा, 20-25 लोग हैं। सब लोग ऐसे ही जी परेशान हैं? सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग परेशान हैं। बहुत लंबे इंतजार के बाद इनकी बारी आई है। और ये जो स्थिति है भैया, आप तो शव दाह करने में आप मदद करते हैं, ये कितने शव जो हैं जो रोज आ रहे हैं और कितने शवों को प्रतीक्षा करना पड़ रहा है? 100-150 तो रोजे डेली आ रहा है। तो कहीं 50 टे जल रहा है, 50 टे रुक रहा है। तो अब धीरे धीरे जब जल रहा है, उतार दे रहे हैं तो फिर से काम करे, फिर उतार रहे, फिर कर रहे हैं, फिर अग्नि कोयला गोलिया दे रहे, फिर सफाई करके। यहाँ कोई सुविधा नहीं है तो कैसे काम होगा? तो जिस दीवार में कोई सट रहा है उसका जल जा रहा है, जलाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कोई सौ जलाने में आँख सारा सब खराब हो जा रहा है। एक लड़के खराब हो गया आँख सब। बहुत दिक्कत, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ की वजह से कार्यक्रम स्थल बदला गया है। 80 घाट पे इसका उद्घाटन होना था, उमा जी आने वाली थी, किसी कारण अभी हो सकता विलंब हो। हमें आपको बता दें कि नमामि गंगे की जो परियोजनाएं में सबसे प्रायोरिटी तौर पे मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट है, जिसका काम आपको 12 महीने में दिखने लगेगा। पूरा वाराणसी बाढ़ से बेहाल है। जी मीडिया रिपोर्टर अमित कुमार ने नाव पर बैठकर पूरे वाराणसी का जायजा लिया। अमित कुमार हरिश्चंद्र घाट से लेकर वाराणसी की उन कॉलोनियों में भी गए जहां लोगों को बाढ़ की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उस वजह से वाराणसी की दर्जनों कॉलोनियां बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाके में तब्दील हो गई हैं। हम
गंगोत्री विहार कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। गंगोत्री विहार कॉलोनी में जो लोग हैं वो प्रशासन से, नगर निगम से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई प्रशासनिक मदद लोगों को नहीं मिली है। दीदी ये बताइए, आप लोग का पूरा जो घर है बाढ़ में डूब गया है, सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की है? पीने की पानी। पीने की पानी है, कोई मेडिकल का कोई वो नहीं है, बच्चों का दूध का भी बहुत दिक्कत है, कोई चीज का साधन नहीं है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। गंगा को शुद्ध जीवन देने के लिए मोदी सरकार की नमामि गंगे योजना भी चल रही है। शहर से लेकर घाटों का उद्धार होना है, लेकिन वो समय कब आएगा पता नहीं। इन गंगा घाटों पर रहने वाले लोगों का समय इस वक्त बाढ़ के साये में बीत रहा है। साल भर के अंदर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्रा दोनों घाट को बेहतर बनाने की योजना पर काम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल स्थिति ये है, बाढ़ प्रभावित हरिश्चंद्रा घाट और मणिकर्णिका घाट पर 150-200 शव रोज आ रहे हैं। 40 से 45 शवों को इंतजार करना पड़ रहा है और घंटों इंतजार के बाद एक शव का नंबर आ रहा है, चूंकि पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, हरिश्चंद्रा घाट, जी मीडिया, वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा शहर नहीं है जो बाढ़ से बुरी तरह से बेहाल है। उत्तर प्रदेश के 20 जिले हैं बाढ़ से प्रभावित। अब तक यहां बाढ़ से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में बीते 24 घंटे में ही बाढ़ की वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से अब तक 75 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि बिहार अगर उधर की बात हो तो वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिहार, मध्य प्रदेश ये वो जगह है जहां सैलाब वाली तबाही का मंजर आपको दिखाएं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों का हाल दिखाना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। उससे पहले ये बता दूं कि रात 8:15 पर बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को आज कैसे मिली बड़ी कूटनीतिक जीत दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यूपी के बाकी जिलों में बाढ़ कैसे बनी मुसीबत देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में काशी से लेकर इलाहाबाद तक गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये तस्वीरें इलाहाबाद के संगम क्षेत्र की हैं, जहां लोग मजबूरन सड़कों पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शमशान में पानी लबालब है। इलाहाबाद में बाढ़ की घुसपैठ से बड़ी तबाही मची है। हजारों मकान डूब गए हैं, यहां तक कि मंदिर भी नहीं बचा। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर, और जो लोग बचे हैं कुछ लोग तो निकल गए, लेकिन जो अटेंडम में पानी आया, छत पे लोग अपने देख रहे हैं, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, छत पे बैठे हुए हैं। इलाहाबाद शहर के 7 मोहल्लों में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं और यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। यहाँ हॉल खाली करा दिया गया है, सारे कमरे खाली करा दिए गए हैं। पीने की पानी की व्यवस्था और टेम्परेरी बाथरूम वगैरह की व्यवस्था करा दी गई है। वाराणसी में कदम कदम पर मंदिर है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मंदिर आपको दिखेगा जो पानी में डूबा ना हो। पूरा शहर जलमग्न है। ये बच्चे जिन सड़कों से गुजरते थे, खेलते थे, वहां तैराकी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि यहां लुत्फ उठाने वाले चंद हैं, तकलीफ उठाने वाले अनगिनत। हमारे सब बच्चे ऊपर नीचे हैं, हम लोग बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, दूध ले जाना पड़ रहा है, पारोटी ले जाना पड़ रहा है, खाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है। आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो ले रहे हैं, फिर काम करके आ रहे हैं तो फिर दे रहे हैं। नाव आ रहा है, नाव जा रहा है, उसी के सहारे हम लोग चल रहे हैं, बच्चों को अपने दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे, पाल पोस रहे हैं। जो लोग फंसे हैं उन्हें नाव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मकान बनी है, उन मकानों में अंदर पानी घुस गया है, उसके वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, डूब रहे हैं, फिर सामान उनका क्षति पहुंच रहा है। इसके वजह से नाव लगाया गया है, जिसके वजह से हम लोग नाव से सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। खाने की व्यवस्था ले जाकर दिया जा रहा है, उनको पानी ले जाकर दिया जा रहा है, जिसके वजह से उनको कोई परेशानी न हो, रात हो चाहे दिन हो, एक कर दिया गया है। हर साल सूखे से जूझता बुंदेलखंड भी बाढ़ से बेहाल है। बुंदेलखंड के ललितपुर में पानी के हमले का ये शोर डरा रहा है।
चित्रकूट में बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में हालात बद से बदतर हैं। हर मोहल्ले में करीब समझ लीजिए 10-10 मकान गिरे। हमारी जो टीम है वो लगातार सतना साइड से सती अंसुइया के यहाँ से संपर्क में है। जैसे ही वहाँ पे पानी पड़ता है तो वैसे ही यहाँ का प्रशासन अलर्ट हो जाता है और तत्काल वहाँ पे मुनादी वगैरह अलर्ट घोषणा करवा दी जाती है कि यहाँ पे पानी बढ़ सकता है। इलाहाबाद और वाराणसी के बीच भदोही जिले की तस्वीर देखिए। घर, झोपड़ी, मंदिर, ये सब न सिर्फ पानी से घिरे हैं बल्कि पानी में समा चुके हैं। पानी डेली बढ़ रहा है, 1 हाथ 2 हाथ 4 हाथ, कभी खड़ा कभी गिरा, पानी हमेशा बढ़ रहा है। बांदा में बाढ़ और मकान गिरने की वजह से 6 से ज्यादा लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी से अमित कुमार और चित्रकूट से ओंकार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।